हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ाई करेंगे कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर कुछ टाइप के बारे में पढ़ेंगे और टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, प्रत्येक एक एक क्वेश्चन लाया हूँ और हम लोग हर टाइप का अलग अलग टाइप का क्वेश्चन लाया हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं। देख रहे क्वेश्चन लाया हुआ है पर अलग अलग टाइप का। आज हम 7 क्वेश्चन लेके आए। ठीक है, तो चलो प्रथम क्वेश्चन पर आते हैं और हम सॉल्व करते हैं। मेरा हम लोगों का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन को साइड में रखते हैं। क्वेश्चन है, एक वर्ष के 10 महीनों में 30 दिन के होते हैं, तो पूरा पूरा 12 महीना में 30 दिन वाला महीना कितना वो है बोल रहे क्वेश्चन में। ठीक है, देखते हैं, गिन के देखते हैं। जैसे कि हम लोग का जनवरी फरवरी 28 मार्च अप्रैल एक तो हो गया हम लोग का। अप्रैल मई 31 जून हो गया। जुलाई अगस्त सितंबर एक हो गया। अक्टूबर नवंबर एक हम लोग का नवंबर हो गया। नवंबर यानी कि 1 2 3 4 तो हो रहा है। ठीक है, तो हम लोगों का बी नंबर 4। ठीक है, बी नंबर 4। चलो अगला क्वेश्चन जाते हैं। सॉरी, ये रहा हम लोग का दूसरा क्वेश्चन सेट करते हैं। प्रश्न है, 1 अगस्त 1987 को कौन सा दिन था? ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं। इसका एक नियम है, जैसे कि 1 अगस्त 1987 को कौन सा दिन था। हम लोग 1900 लेते हैं। ठीक है, 1900 को हम लोग ऐसे कि 1900 को हम लोग 400 से भाग देते हैं। 400 से भाग देने पर शेष कितना बचेगा? 4 चौका 16, 17 18 19 यानी कि 300 शेष। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि 100 वर्ष में 5 दिन एक्स्ट्रा होता है। अगर 300 वर्ष में कितना होगा? 3 गुना 5 बराबर कितना होगा? 15 हो रहा है। 15 को 7 से भाग देते हैं, 7 दूनी 14, शेषफल 1 बच रहा है, यानी कि शेषफल 1 बचा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक लिखेंगे। अभी हम लोगों का क्वेश्चन है, 1 अगस्त 1986। अभी हम लेते हैं, जैसे कि 1987 है ना, तो हम यहाँ पर 86 लेते हैं। ठीक है, छियासी को हम
86 को हम लोग 4 से भाग देते हैं। 86 भागा 4, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 एके 4, ठीक है। अभी हम लोग इसको जोड़ देते हैं तो कितना होगा, 6 और 1 7, 8 2 10, 107 हुआ। इसको हम लोग 7 से भाग दे देते हैं, भागा 7, 7 एके 7, 7 एके 7, ठीक है। और यहाँ बच रहा है 3, तो 7 पछे 35, 7 पछे 35, 37 रहा तो शेष कितना बच रहा है, शेष 2 बच रहा है, ठीक है। तो हम ये दो को हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है हम लोगों के पास, 1 है। तो हम लोग के पास क्या है, 1 पर 1 लिखते हैं, 1 का 1 ही होगा। टोटल इन सबको टोटल जोड़ देते हैं, कितना होता है, 1 2 3 1 4, 4 हो गया, ठीक है। सबको मिटा लेते हैं। फिर 4 प्लस उसके बाद हम लोग जनवरी से अगस्त महीने तक आते हैं। जैसे जनवरी में एक्स्ट्रा डे के 7 से भाग दो, 7 चौक 28, 31, 3 एक्स्ट्रा डे हो रहा है, ठीक है। फिर फरवरी में देखते हैं, 1987 का लीप वर्ष है, लीप वर्ष नहीं है, 4 से पूरा भाग नहीं जा रहा है, इसलिए लीप वर्ष 1987 जो है ना, 4 से 1987 जो है ना, 4 से पूरा भाग नहीं जा रहा है, इसलिए एक लीप वर्ष नहीं है। इसलिए हम लोग का फरवरी महीना 28 दिन का होगा। 7 चौक के 28 कंप्लीट भाग जा रहा है 7 से, इसलिए प्लस पर 0 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद मार्च हम लोग का 31 दिन का होता है, 7 चौक 28 शेषफल 3 बच रहा है। अप्रैल 30 दिन का होता है, 7 चौक 28 प्लस 2। मई हम लोग का 31 दिन का है, इसलिए प्लस 3 होगा, 7 चौक 28। जून हम लोग का 30 दिन का आएगा, ठीक है, इसलिए प्लस 2 होगा। जून में हम लोग का 2 दिन। उसके बाद हम लोग का जुलाई का पूरा 31 दिन का, इसलिए 3 होगा, ठीक है, 3। जब हम 7 कटेंगे, 4 और 3 7 हो गया, 3 3 6 और यहाँ पर 1 है 7, ठीक है। 3 2 5 और 6, यानी कि हम लोग का बच्चा कितना, 6 से बच्चा है, ठीक है। तो हम लोग को डे कोड याद है ना, डे कोड याद है, जैसे कि रविवार का 0, उस बार सोमवार का 1, इसलिए मंगल बुध गुरु शुक्र शनि का, तो 1 2 3 4 5 6 हम लोग का डे कोड शनिवार है, इसलिए आंसर हम लोग का शनिवार होगा, ठीक है। देख लेते हैं, आंसर ए शनिवार है। अगला क्वेश्चन जाते हैं, क्वेश्चन को जूम करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा 22 फरवरी 2002 को शुक्रवार था। 15 मार्च 2008 को कौन सा दिन था? 13 प्रश्न बोल रहा है कि 22 फरवरी
2002 को शुक्रवार था, तो 15 मार्च 2008 को कौन सा दिन था? ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो 2002 देखते हैं, क्या लीप वर्ष है? 4 से भाग पर नहीं जा रहा है, इसलिए लीप वर्ष नहीं है। इसलिए फरवरी कितना दिन का होगा? 28 दिन का होगा। तो 28 माइनस 22 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 6, 7 से नहीं भाग जा रहा है, इसलिए 6 प्लस फरवरी। मार्च में 3 का मार्च, जून में 2 आएगा, जून, जुलाई, जुलाई में 2 आएगा, अगस्त में 3 आएगा, सितंबर में 2 आएगा, फिर जैसे कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई का 3 आएगा, अगस्त का भी 3 आएगा, अगस्त, फिर सितंबर का 2 आएगा, अक्टूबर का 3 आएगा, अक्टूबर, उसके बाद नवंबर का 2 आएगा, दिसंबर का फिर 3 आएगा, दिसंबर, यानी कि 2002 कंप्लीट। 2003 यानी कि ये एक लीप वर्ष नहीं है, जैसे पूरा भाग नहीं जा रहा, इसलिए एक्स्ट्रा डे 1 होगा। ठीक है। 2004 एक लीप वर्ष है, इसलिए एक्स्ट्रा 2004 एक लीप वर्ष है, इसलिए एक्स्ट्रा दिन 2 होगा। 2005 एक लीप वर्ष नहीं है, इसलिए एक्स्ट्रा 1 होगा। 2006 एक लीप वर्ष नहीं है, इसलिए एक्स्ट्रा 1 होगा। 2007 भी एक लीप वर्ष नहीं है, इसलिए एक्स्ट्रा डे 1 होगा। 2008 जनवरी, 2008 का जनवरी महीना में 3, 2008 का फरवरी, 2008 एक लीप वर्ष, इसलिए फरवरी 29 का होगा, इसलिए शेषफल ये 1 होगा। ठीक है। उसके बाद मार्च के 15 तक जाना है, तो 7 से भाग दे देंगे 15 का, 7 दूनी 14, शेष 1 बज रहा है, इसलिए +1। सबको साथ साथ कटते हैं। ठीक है। 6 और 1 7, यानी कि यहाँ पर 2 बचा है। ठीक है, 2 2 4 और 3 7 हो गया। ठीक है, 3 3 6 और 1 7, यहाँ पर 1 है, 2 2 4 और 3 7 हो गया, यहाँ पर 1 है ना, 3 और यहाँ पर 1 है, 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 6 और 1 7, शेष कितना बचा? 1, शेष 1। ठीक है, शेष 1 बचा है, तो यहाँ पर क्या शुक्रवार था ना, तो शुक्रवार में 1 जोड़ देते हैं, शुक्रवार +1, तो क्या होगा? शनिवार होगा। हम लोग का आंसर शनिवार है। ठीक है, आंसर देख लेते हैं, तो ए शनिवार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जाते हैं।
सवाल है हमारा, यदि 1 जुलाई 1977 को शुक्रवार का दिन था तो 1 जुलाई 1970 को कौन सा दिन होगा। चलो हम इसको उसी टाइप का बनाते हैं। यदि 1 जुलाई 1977 को शुक्रवार था तो 1 जुलाई 1970 को कौन सा दिन था। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ हम लोग क्वेश्चन तो उल्टा है। 77 को इतना था तो हम लोग को 70 में कौन सा था, तो हम लोग 70 की तरफ से जाते हैं। ठीक है, तो एक जुलाई महीने कितना का होता है, 31 का होता है। ये 31 माइनस 1 बराबर कितना, 30 को 7 से भाग देते थे, 7 चौकट है शेष 2। ठीक है, तो 2 प्लस हम लोग जुलाई अगस्त अगस्त हम लोगों का 3 होगा। अगस्त सितंबर में हम लोगों का 2 होगा। अक्टूबर में हम लोगों का 3 होगा। फिर नवंबर में हम लोग का 2 होगा। फिर दिसंबर में हम लोगों का 3 होगा। फिर 1970 कंप्लीट। 1971 एक लीप वर्ष नहीं है, इसलिए एक्स्ट्रा 1 होगा। 72 4 से भाग जाएगा, लास्ट वाला 2। 72 को 4 से भाग दे, 4 दूनी 4 एके 4 और ऐसे 3 4 4 से भाग जा रहा है, इसलिए लीप वर्ष एक्स्ट्रा डे 2 होगा। 72 73 एक लीप वर्ष नहीं है, इसलिए एक्स्ट्रा डे 1 है। 73 74 1974 4 से भाग जाएगा प्रॉपरी, 4 एके 4 3 4 से प्रॉपरी भाग नहीं जा रहा है, इसलिए एक्स्ट्रा डे 1 होगा। 75 में भी एक्स्ट्रा डे 76 4 से भाग जाएगा सर, 4 के 4 हाँ, इसलिए एक्स्ट्रा डे 2 होगा। ठीक है, 77 का जनवरी महीने का 3 लेते हैं। फरवरी 1977 एक लीप वर्ष नहीं है, 28 दिन का होगा, इसलिए 0 होगा फरवरी। फिर मार्च अप्रैल, ठीक है, मई जून जुलाई हम लोग एक तक ही जाएंगे ना, हम लोग 1 तक, इसलिए हम लोग यहाँ पर 1 लिखते हैं। अब हम साथ साथ करके काटते हैं। 2 2 4 और 3 7, 3 3 6 और 1 7, 2 4 5 6 7, 2 3 5 5 2 7, 3 3 6 1 7, शेष 2 शुक्रवार था, शुक्रवार में 2 जड़ होते हैं, शुक्रवार प्लस 2 शुक्रवार, शनिवार और माइनस करना होगा 2 माइनस, तो शुक्रवार क्वेश्चन तो उनका उल्टा है ना, इसलिए हम 2 माइनस करेंगे। शुक्रवार तो क्या होगा, गुरुवार बुधवार होगा, बुधवार का हम लोग आंसर। ठीक है, देखते हैं आंसर बुधवार है हाँ बुधवार। ठीक है, अगला क्वेश्चन जाते हैं, तो हम बड़ा करते हैं। हम लोगों का सवाल बोलता है कि पूजा का जन्मदिन 12 जनवरी 1996 को था, वह बुधवार का दिन था। उसका अगला
जन्मदिन किस दिन पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि पूजा का जन्मदिन 12 जनवरी 1956 को था, ठीक है। तो बोल रहे कि तो अगला जन्मदिन कब पड़ेगा, यानी कि 12 जनवरी 1997 को में उसका कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 12 जनवरी, ठीक है। 31 से 12 माइनस करते हैं, 31 माइनस 12 तो कितना होगा हम लोगों का 19। 19 को 7 से भाग देते हैं, 7 दूनी 14, 15 16 17 18 19 से सब लोगों को 5 बच रहा है, ठीक है। 5 प्लस फरवरी आते हैं 4 से 96, 4 से भाग जाएगा, 4 दुनिया 4 16, 4 से भाग रहे लीवर से 29 दिन का होगा, इसलिए एक एक्स्ट्रा दिन होगा, ठीक है। मार्च में 3 होगा, अप्रैल में 2 होगा, अप्रैल मई में 3 होगा, जून में 2 होगा, जुलाई में 3 होगा, अगस्त में 3 होगा, सितंबर में 2 होगा, अक्टूबर में 3 होगा, नवंबर में 2 होगा, दिसंबर में 3 होगा। फिर जनवरी 12 तक जाना है ना हम लोग को, तो 12 को 7 से भाग दे देते हैं, 12 को 7 से, 7 के साथ 8 9 10 11 12 शेष 5 बच रहा है, इसलिए प्लस 5 यहाँ लिख देते हैं। अब करते हैं, चलो 5 और 2 7 1 शेष 1, यहाँ 1 बचा है, 1 2 3 3 6 और एक साथ 1 शेष बचा है, 3 3 6 और एक साथ, ठीक है। 3 2 5 6 7, 5 6 और एक साथ में शेष 2 बचा है, ठीक है। तो कौन सा दिन था उसका, कौन सा दिन था, बुधवार था ना, तो बुधवार में 2 जोड़ देते हैं, बुधवार में 2 जोड़ देते हैं तो क्या था, बुधवार गुरुवार शुक्रवार होगा आंसर हम लोग का, ठीक है। तो हम लोगों का ए नंबर शुक्रवार आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जाते हैं। पूजा का जन्म ही तो यार हो गया, आगे आगे जाते हैं। प्रश्न है हम लोगों का 11 अक्टूबर 2018 को गुरुवार था, तो 23 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा। 18 से 19 में जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आगे तरफ जा रहे हैं ना, तो 31 से माइनस करते हैं, अक्टूबर महीना 31 का होता है, इसलिए 31 माइनस 11 माइनस करने से हम लोगों का आएगा 20। 20 को 7 से भाग देते हैं, 7 दूनी 14 से हम लोग को कितना बच रहा है, तो 15 16 17 6 से बच रहा है, इसलिए 6 प्लस नवंबर में हम लोगों का कितना आएगा 2, दिसंबर में 3 आएगा, फिर जनवरी में हम लोगों का 3 आएगा, फरवरी हम लोगों को 23 तक ही जाना है, तो 23 को भाग दे के देखते हैं, 23 को 7 से 7 21 22 23, यानी शेष कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, करते हैं 3 6 और एक साथ एक शेष बचा है, 3 3 6 और 7, तो शेष हम लोगों का 2 बचा है, ठीक है। तो कौन सा दिन था, गुरुवार में 2 जोड़ देते हैं, ठीक है। गुरुवार में 2 जोड़ देते हैं, तो गुरुवार में +2, शुक्रवार शनिवार, तो हम लोग का आंसर शनिवार, ठीक है ना।
बी शनिवार। अगला क्वेश्चन जाते हैं, लास्ट क्वेश्चन हम लोग का। यदि 17 मार्च 1980 को सोमवार था तो 12 जुलाई 1980 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, चलिए, तो 80 से 80 को ही पूछा है। ठीक है, मार्च को था तो जुलाई आगे तरफ जा रहा है। ठीक है, तो मार्च महीना 31 दिन का होता है, इसलिए 31 माइनस 31 माइनस 17 करते हैं। माइनस करने से हम लोगों को कितना आएगा? 14। ठीक है, 7 से प्रोल कट रहा है 0, इसलिए 0 प्लस मार्च अप्रैल का 2 आएगा, मई का 3 आएगा, जून का 2 आएगा ना, जुलाई हम लोगों को 12 तक ही जाना है। 12 को हम लोग 7 से भाग देंगे तो कितना से? 7 के साथ 8 9 10 11 12 शेष 5 बच रहे हैं, इसलिए प्लस 5, 5 2 7 कट गया, 3 2 5, तो शेष हम लोग को 5 बज रहा है। ठीक है, तो हम लोग का सोमवार में हम लोग 5 जोड़ देते हैं, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार हो रहा है। आंसर शनिवार। ठीक है, आंसर है डी नंबर शनिवार। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।